हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ। इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे आपके डिटरमिनर्स के जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके सामने लाई जा रही है वन बाई वन। हर एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डिटरमिनर्स सिर्फ आप एक नाम जानते हैं, जो कि इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसा टॉपिक है कि जो न केवल बोर्ड के एग्जाम के बच्चों के लिए, बल्कि यहाँ पर जितने भी कम्पिटेटिव लेवल के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आप ये एक चीज देखिएगा, जो ये कॉन्सेप्ट आज का है बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट को वन बाय वन अच्छे से मेरे को सुनना है, रूल्स को लिखना है, बस याद करते चलना है। हर एक छोटे टॉपिक में आपके सामने दो से तीन इसलिए लिख कर रूल्स लाता हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, आप दिन पे दिन क्या करें, बुस्टअप होते रहे और नॉलेज आपके अंदर आता रहे। देखते हैं भाई स्टूडेंट, यहाँ पे जो डिफरेंट आर्टिकल है उससे पहले मैं आपको, जो बच्चे नए हैं, मैं उनको इतना बता देना चाहता हूँ कि जो डिटरमिनर्स होता है भाई स्टूडेंट, जो आपका डिटरमिनर्स आपका होता है, ये आपके इंग्लिश ग्रामर में एक यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको पुटअप करते हैं, चाहे आपके बोर्ड बच्चे हो, चाहे कॉम्पिटेटिव लेवल के बच्चे हो, क्वेश्चन आपके आते हैं भाई स्टूडेंट। और ये आपके यहाँ पे डिटरमिनर्स में ही आपका क्या आता है, आर्टिकल आता है, जो कि कितने टाइप्स होते हैं आपके, टू टाइप्स को होते हैं। एक आपका क्या होता है भाई स्टूडेंट, आपका डिफिनिट, एक आपका क्या होता है, इंडिफिनिट। डिफिनिट का हम जो यूज ऑफ द है उसको हम लोग देख रहे हैं। जो आपका इंडिफिनिट है यानी कि ए और जो एन है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है हम ये पढ़ चुके हैं। और कहाँ कहाँ पे यूज नहीं होता है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो भी पढ़ चुके हैं। और कहाँ पे द का यूज होता है ये हम देख रहे हैं। तो इसका नोट्स बनाते जाइए आप अच्छे से, कहीं ना कहीं चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस मेरे साथ 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। आज की क्लास बहुत ही स्पेशल है, यानी कुछ ना कुछ इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, एक्सेप्शन बताऊंगा। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा, जिसको कहते हैं थोड़ा सा ध्यान दे दो तो लाइफ थोड़ी सी सुधर जाए। थोड़ी सी सुधरने के लिए थोड़ी पैदा हुए यार, थोड़ी सी सुधरने के लिए पैदा हुए होते तो शायद बिगड़ने में ही अच्छा है। सुधरो तो ऐसा सुधरो कि जीवन बन जाए और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बना दो, स्पेशली आपके पेरेंट्स। ओके, मैं जहाँ पे कह रहा हूँ वो बात को आप समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट आपका द, यहाँ पे लिखा हुआ है सी। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि द का प्रयोग क्या होता है कि सी के पहले, आप देखेंगे सी के पहले द का प्रयोग, यानी कि हिंदी वाले जानेंगे यहाँ पे सागर। सी का मतलब होता है सागर, और यहाँ पे ओशियंस का मतलब होता है आपका महासागर। अब इतने छोटे बच्चे तो आप है नहीं, वो नहीं कि आप ये जानेंगे नहीं। बे जो होता है, जो गल्फ होता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उसको खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। और इन सभी के पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पे भर भर के एग्जाम्पल लाया हूँ, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ये अगर आपको आपको याद है और उससे पहले द नहीं लगा है, तो पहला वाला एरर आर्टिकल से यही से बनता है। और जो फिल इन द ब्लैंक होता है मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, द का हर एक प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ते चलिए। बच्चे कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ना पसंद ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लाओ और उनको प्रैक्टिस करा दो कि हाँ यार ये होगा परीक्षा दे। अरे क्यों भाई, आराम से बढ़िया से पढ़िए, स्थायी होकर पढ़िए, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। लाइफ है लंबी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप पढ़ रहे हैं, अभी आप 11th 12th में है, और यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, लाया गया है कि जो बच्चे इंग्लिश में कमजोर है वो यहाँ पे बस सीखते जाए, रूल्स को याद करते जाए। जब पहले वो कहते हैं ना कि युद्ध में उतरने से पहले आपको शस्त्र तैयार करने पड़ते हैं, जबकि आपको आपके पास वेपन्स तो मिल जाएगा, लेकिन जब तक उसको चलाना नहीं सीखोगे तब तक वहां पे विजय हासिल करना, विक्ट्री बहुत ही मुश्किल है। तो बस वही चीज चल रहा है, पहले हम यहाँ पे अभी रेडी हो रहे हैं, उसके बाद से पता चलेगा कि हाँ यार वास्तव में यहाँ पे कुछ है। क्योंकि मैं स्टूडेंट आप जानते हैं यहाँ पे तो मेरे पास इतना ही है, मैं नहीं चाहता कि बीच में मैं क्या करूँ, इरेज करूँ, फिर आपको लिखता रहूँ, फिर इरेज करूँ, फिर लिखता रहूँ, वो काफी समस्याएं हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए रूल्स पहले, फिर एग्जाम्पल, उसके बाद प्रैक्टिस। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ओशियंस के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ओशियंस के बारे में स्टूडेंट यहाँ पे। और आप ओशियंस देखिए, यहाँ पे कौन कौन से नाम है आपके, जितने भी 5 ओशियंस होते हैं आपके, मैंने बस वही नाम दिखाई। सबके पहले द का प्रयोग होता है, आप याद कर लेंगे, यानी द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन एंड द एंटार्कटिक ओशियन। ठीक है, ये आपको नाम याद होना चाहिए। अगर आप बात करेंगे सी की, सी का मतलब क्या होता है, आपके सागर। आपके जितने भी है मैजिस्ट्रेट यहाँ पे, पहला है आपका द रेड सी, द डेड सी, यानी कि मृत सागर जिसको कहते हो, आ, ये। और द अरेबियन सी, आप जानते हो इस नाम से, ये सब सही है। द ब्लैक सी, जिसको बोलते हो काला, काला सागर, काला पानी। ठीक है, तुम्हें काला पानी की सजा दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पे वही है आपका द ब्लैक सी है,
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सी के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, बे और गल्फ के पहले करेंगे। नाम याद रखना है, ये तो आपको याद हो ही गया होगा, सुन के देख के भी याद हो गया होगा। मेरे साथ यहाँ पे याद करिए, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मेक्सिको, द बे ऑफ चाइना, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मेक्सिको, द बे ऑफ चाइना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द पर्सियन गल्फ, द पर्सियन गल्फ, लेकिन अभी यहाँ पे नोट है, यहाँ पे नोट है। अब ये भी भाई स्टूडेंट जो आप नाम देख रहे हैं हडसन, ये याद रखेंगे अपने माइंड में भाई, अपने माइंड में याद रखोगे, क्या नाम है, हडसन, क्या नाम है, हडसन। हडसन, हडसन जो आपका होता है, जो हडसन खाड़ी होती है, उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। कहाँ कहाँ पे द का प्रयोग हुआ मैंने आपको बता दिया, ये एक्सेप्शन है भाई स्टूडेंट, और इसको पहचानना आपको जरूरी है। नहीं पहचान पाओगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा एग्जाम में। आप कहोगे अच्छा बे लगा हुआ है, हडसन बे है, ओ सर ने तो बताया था कि बे और गल्फ से पहले क्या लगता है, द का प्रयोग होता है, लेकिन नहीं भाई स्टूडेंट, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग मैंने लिखा है, अगर आपने नोट्स कर लिया होगा, जो बच्चे फटाफट नोट कर रहे हैं उनका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वल्ली आपका क्या होगा, वल्ली यहाँ पे क्या होगा भाई स्टूडेंट, आपका हडसन होगा, ठीक है, हडसन बे होगा, द नहीं होगा। ये सेंटेंस आपका सही है। तो याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में आपको हडसन बे देखने को मिल जाए, और लेकिन हडसन के पहले अगर आपका द लगा हुआ है तो वही पे टिक कर दीजिएगा कि ये रॉन्ग है मेरे भैया, इसी में द नहीं लगेगा। आगे तो जो वर्ब का गेम है, जो आपका वो पढ़ाया गया, जो टेंस का जो स्ट्रक्चर है, पार्ट ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बाकी वो सब गेम देख लीजिएगा, है ना। ये सबसे बड़ी चीज ये है स्टूडेंट की मेरी जो क्लास है, सबसे बड़ी चीज है कि जो बच्चे बड़े हो चुके हैं वही उनको थोड़ा सा बूस्टअप बहुत तेजी से कुछ चीज चाहिए उनके लिए है कि वो एक 1 by 1 वीडियो जैसे आपके सामने आ जाती है, हर एक कॉन्सेप्ट को देखिए, 9 to 12 के बच्चों के लिए स्पेशली, और 6 to 12, यानी कि अगर बात टोटल देखा जाए तो 6 to 12 के लिए मेरी क्लास रहती है। और जो बच्चे इसमें 9 to 12 उनके लिए स्पेशली बोर्ड में अगर चाहते हो कि 50 में 50 ग्रामर ला ले यूपी बोर्ड वाले, बस कहीं मत जाओ, बस यही सब सुनते रहो, यही सब देखते रहो, जो प्रीवियस ईयर आपके पास है, जो भी आपके पास बुक है तो उसे सॉल्व करो, देखो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं भाई स्टूडेंट कि एक आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये रूल्स, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। द लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, थोड़ा सा जुकाम है इसलिए आवाज ज्यादा नहीं जा रही होगी क्लियर, लेकिन बस सुनते रहिए। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीपों का जो समूह होता है, द्वीपों का जो समूह होता है उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है आपका द अंडमान्स, द निकोबार्स, द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडिया, ठीक है, द ईस्ट इंडिया। लेकिन भाई स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब आइलैंड्स हैं, ये सब आइलैंड्स हैं, इनके लिए क्या होता है, द का प्रयोग नहीं होता है। तो सर आपने काहे लगाया, मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आपकी बुद्धि थोड़ी सी खुले कि मैंने यहाँ पे गलत लिखा है तो आप करेक्ट करिए, कोई चीजें जीवन में गलत चल रही है तो उसको करेक्ट करके लाइफ में आगे बढ़ जाइए, ठीक है। उससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। सुभद्रा, ठीक है, यहाँ पे आपका है, और यहाँ पे आपका है सेलोन, ठीक है, सिलोन पढ़ते हैं, सो सिलोन, ठीक है। यहाँ पे सिसली, यहाँ पे क्या है आपका सिसली, ये करेक्ट है भाई स्टूडेंट। अगर इनके पहले द का प्रयोग कहीं पे भी हुआ है वहीं पे क्या करिएगा, वहीं पे टिक करिए, कर दीजिएगा कि ये रॉन्ग है मेरे भाई। यानी कि मैंने सिंपल सिंपल सा बताया, मेरे साथ याद कर लो कि मैंने आपसे क्या बताया कि द का प्रयोग जो होता है वो ओशियन के पहले होता है, सी के पहले होता है, बे और गल्फ के पहले होता है, जिसमें आपको मैंने बताया सी में आपने देखा, आपने ओशियन में देखा, आपने पैसिफिक ओशियन को, इंडियन ओशियन को, आर्कटिक ओशियन को, अंटार्कटिक ओशियन को आपने देखा, और आपने क्या देखा भाई स्टूडेंट, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन को देखा। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज की आपने क्या देखा, सी भी देखा, जो सी आपके होते हैं द रेड सी, द ब्लैक सी, द डेड सी, ओके। फिर उसके बाद मैंने बताया था भाई स्टूडेंट आपको क्या कि आप बे और गल्फ देखिए, जिसमें मैंने द बे ऑफ बंगाल बताया, द गल्फ ऑफ मैक्सिको बताया, द बे ऑफ चाइना बताया, द पर्शियन गल्फ बताया। ये सभी के सभी एकदम चौकस एकदम बढ़िया सेंटेंस है, लेकिन मैंने उसी में आपको एग्जांपल दे दिया कि जो हडसन बे है इसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ विशेष कह सकते हो कि ये है इंग्लिश में एक्सेप्शन है, द हडसन बे के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। बस याद रखिए कि एग्जाम में कहने के रूल आता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात की जाएगी, दूसरों के समूह की बात की जाएगी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। और यहाँ बाई आप देखिए कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है सब आइलैंड्स है, दो जिनका द का यूज क्या होता है इनके लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे द जावा है ये गलत है, द सुमित्रा गलत है, ठीक है, यहाँ पे द सिलोन गलत है, यहाँ पे सिसली गलत है, सही क्या हो जाएगा आपका आपके सामने है। तो माय स्टूडेंट ये आपके सामने मैं रूल्स लिखे इसलिए लाया हूं कि एक बार आप देखें, जो बच्चे बुक नहीं उठा सकते, बुक ओपन नहीं कर सकते, वो मेरे यहाँ से क्या करें, यहाँ से बस 5 से 10 मिनट अभी ये क्लास जो आपके है थोड़ी सी नॉलेजेबल रहेगी, जो भी 3-4 क्लास आपके सामने आएगी, 4 4 5 6 क्लास, वो द के यूज पे रहेगी। मैं ऐसे ही लिख लिख के आपके सामने बस कंटेंट लाऊंगा, आप बस याद करोगे भी, इसमें कुछ नहीं है। भयंकर वाली टॉपिक फिर आएगी इसके बाद, स्टार्ट होगी जब मैं आपको पजेसिव पढ़ाऊंगा, आपको डिटरमिनर्स क्या होते हैं, आपके क्वांटिफायर डिटरमिनर्स क्या होते हैं,
तब मजा आएगा, ठीक है, तब मजा आएगा और गेम भी खेलेंगे, फिल इन द ब्लैंक भी खेलेंगे, कैसे बोर्ड में आता है, तो आपको मजा आने वाला है। लेकिन यहाँ पे दिल लगा के बनिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और माय स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में जरूर शेयर करिए जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। अगर इंग्लिश अड़चन आ रही है उनके बीच में तो ग्रामर वो सीख सकते हैं। यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट बताया गया है, नए अंदाज में भी आपके सामने हर कॉन्सेप्ट लाई जाएगी वन बाय वन, ऐसे ही, लेकिन धैर्य बना के। यहाँ हम लोग भी आपके साथ इसलिए चलते हैं क्योंकि बच्चे जितने यहाँ से जुड़ते जा रहे हैं, पहले सबसे पहले तो जितना चीज पढ़ाया गया है आपको देखने में लगेंगे कम से कम 6 महीने, कम से कम आपको देखने में लगेंगे 6 महीने। और यहाँ पे हर एक तब तक 6 महीने में आपको कम से कम मिनिमम, अगर हम लोग यहाँ पे आप देखते हैं कि हर हफ्ते में आपको 4 to 5 क्लासेस देखने को मिल जाती है, तो इस हिसाब से 6 जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फिर 200 के आसपास लगेंगे। ये चले जाएंगे, ये 200 के आसपास आपके 100-150 वीडियो फिर हो जाएंगे, क्लास हो जाएंगी, तब तक आपके लिए और बर्डन हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। इसलिए रिवीजन अभी से करना स्टार्ट करिए, एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। माय स्टूडेंट कहाँ पे लगता है, कहाँ पे नहीं लगता है, बस यही कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। दिल लगा के बस पढ़ते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे जो होप लगाए बैठे हैं हमारे भगवान, उनको खुश करना है, उनको भोग लगाना है, अपने माँ बाप को खुश करना है, ताकि वो समाज में अपने रिलेटिव के बीच में जब बैठे तो बोल सके कि मेरा बेटा ये है, मेरी बेटी ये है। इतना अच्छा काम करना है कि उनको ये फील हो कि मेरा बेटा भी कुछ है। ये ऐसा फील ना हो कि मेरे बेटे के अंदर कुछ क्षमता ही नहीं है, बाप वहां पे सर नीचे किया हुआ है। अगर वहां पे किसी रिलेटिव का बच्चा है, अगर वो सक्सेस है लाइफ में, वो लाइफ में सक्सेस है, वो लाइफ में आगे है, और आप उसका आधा भी नहीं हो, तो पिता को क्या लगेगा, थोड़ा सा उनका सर जहाँ बैठे रहेंगे चार समाज के बीच में, वहां थोड़ा सा झुका झुका मन में उदास रहेगा कि मैंने कैसे बच्चे को पैदा कर दिया है, नालायक को मैंने पैदा कर दिया, नालायक को मैंने पैदा कर दिया। अरे नालायक नहीं है, फिर भी आप सक्सेस नहीं हुए, गलती किसकी है भाई स्टूडेंट। अगर वो आपको पढ़ाए हैं, आपके पास बैग हो गई, आपके पास कॉपी हो गई, कपड़े हैं पहनने के लिए, खाना है खाने के लिए, तो पढ़ेगा ही नहीं मेरे भाई। पर अच्छा काम क्यों नहीं किए, ऐसा काम करो कि उनको प्राउड फील हो कि हाँ मेरा बेटा इस लायक है, ये कर सकता है, ठीक है, ये कर सकता है। और जब वो बैठे तो उनसे लोग अच्छे से बातें करें, क्योंकि बेटा ही उनकी पावर होता है। समझ रहे हैं कि नहीं, बेटी उनकी क्या होती है, पावर होती है। तो बेटा बेटी पेरेंट्स के अपने पावर होते हैं। जिस दिन ये होप और ये उम्मीद जो आपसे लगी हुई है, अगर आप उनका तोड़ देते हैं, तो फिर मैं क्या ही बताऊँ यार, नहीं करना चाहिए, दिल टूट जाता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, मेरे साथ बस बने रहिएगा, ठीक है, और दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।